नमस्कार प्रिय मित्रों, ओम वास्तु व ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। श्री हनुमान अंक के अंदर श्री सालासर हनुमान जी मंदिर का लेख है। तो ये श्री सालासर बालाजी का मंदिर कहाँ पर है? काफ़ी प्रसिद्ध है हमारे हिंदुस्तान में। राजस्थान के चूरू जिले में यह पड़ता है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, सिद्ध मूर्ति है और इच्छित वर के लिए लोग पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। यहाँ पर अर्जी भी लगती है, नारियल, और उसमें आप अपनी अर्जी लगाते हैं और वो अर्जी स्वीकार हो जाती है। प्रायकर काफ़ी दूर दूर से, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, दूर दूर से काफ़ी लोग पद यात्रा भी यहाँ पर करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। चलिए हम आज श्री सालासर बालाजी की कृपा से ही मैं तुच्छ प्राणी उनके बारे में कुछ कह सकता हूँ। चलिए बोलिए श्री सालासर बालाजी महाराज की जय। श्री रामपायक हनुमान जी का यह मंदिर राजस्थान के चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर वाले बालाजी के नाम से इसकी लोक प्रसिद्धि है। बालाजी की यह प्रतिमा बड़ी प्रभावशाली दाढ़ी मुँह से सुशोभित है। मंदिर पर्याप्त बड़ा है, चारों ओर यात्रियों के ठहरने की धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं, जिसमें हजारों यात्री एक साथ ठहर सकते हैं। दूर दूर से भी यात्री अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं और इच्छित वर पाते हैं। यहाँ सेवा, पूजा तथा आय व्यय संबंधी सभी अधिकार स्थानीय दायमा ब्राह्मणों को ही दिया है, जो मोहनदास जी के भांजे उदय राम जी के वंशज हैं। श्री मोहनदास जी इस मंदिर के संस्थापक थे। ये बड़े वचन सिद्ध महात्मा थे। असल में मोहनदास जी रुल्याणी ग्राम के, जो सालासर में लगभग 16 मील दूर है, निवासी थे। इनके पिताजी का नाम लच्छीराम जी था। लच्छीराम जी के 6 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम कानीबाई था। मोहनदास जी सबसे छोटे थे। कानीबाई का विवाह सालासर ग्राम के निवासी सुखराम जी के साथ हुआ था, पर विवाह के 5 साल बाद ही उदय राम नामक पुत्र प्राप्ति के बाद उदय सुखराम जी का देहांत हो गया तथा कानीबाई अपने पुत्र उदय राम सहित अपने पीहर रुल्याणी चली गई। किंतु कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अधिक समय तक वह वहाँ न रह सकी और श्री सालासर वापस आ गई। यह सोचकर कि विधवा बहन कैसे अकेली जीवन निर्वाह करेगी, मोहनदास जी भी उनके साथ सालासर चले आए। इस प्रकार कानीबाई, मोहनदास जी और उदय राम जी साथ साथ रहने लगे। मोहनदास जी आरंभ से ही विरक्त व्यक्ति थे और हनुमान जी महाराज को अपना इष्ट मानकर उनकी हमेशा पूजा करते थे। यही कारण था कि यदि वे किसी को कोई बात कह भी देते थे तो अवश्य वो सत्य हो जाती। इस कारण उन्हें सभी लोग जानने लगे। इस प्रकार दिन बीतने लगे। एक दिन मोहनदास जी और उदय राम जी दोनों अपने खेत में काम कर रहे थे कि मोहनदास जी बोले, उदय राम, मेरे पीछे तो कोई देव पड़ा है जो मेरा गंडासा छीन कर फेंक देता है। उदय राम जी भी देखा कि बार बार मोहनदास जी के हाथ से गंडासा दूर जा पड़ता है। उदय राम जी ने पूछा, मामा जी कौन देव है? मोहनदास जी बोले, बालाजी प्रतीत होते हैं। यह बात ठीक से उदय राम जी को समझ में आई। घर लौटने पर उदय राम जी ने कानीबाई से कहा, मामा जी के भरोसे तो खेत अनाज नहीं हो सकता। मामा जी के भरोसे तो खेत में अनाज नहीं हो सकता। यह कहकर खेत वाली सारी बात भी कह सुनाई। उसे सुनकर कानीबाई ने सोचा, कहीं भाई मोहनदास जी संन्यास ना ले ले। अंत में उसने एक स्थान पर मोहनदास जी के लिए लड़की तय करके संबंध पक्का करने के लिए गई। नाई को कुछ पैसे कपड़े दिए, जेवर देकर लड़की वाले के यहाँ भेजा। पीछे थोड़ी देर बाद ही जब मोहनदास जी घर आए तो कानीबाई ने विवाह की सारी बात उनसे कही। तब वे हंसकर बोले, पर भाई वह लड़की तो मर गई। कानीबाई सहम गई, क्योंकि वे जानती थी मोहनदास जी वचन सिद्ध है। दूसरे दिन नाई लौटा तो उसने भी वही बताया, लड़की तो मर गई। इस तरह मोहनदास जी विवाह नहीं किया और पूर्ण रूप से बालाजी बजरंगबली के भक्ति में प्रवृत्त हो गए। एक दिन मोहनदास जी, उदय राम जी और कानीबाई तीनों अपने घर में बैठे थे कि दरवाजे पर किसी साधु ने आवाज़ दी। कानीबाई जब आटा लेकर द्वार पर गई तो उसे कोई दृष्टि गोचर न हुआ। तब इधर उधर देखकर वे वापस आ गई और बोली, भाई मोहनदास, दरवाजे पर तो कोई नहीं था।
तब मोहनदास जी बोले, भाई वे स्वयं बालाजी थे, पर तू देर से गई। तब कानीबाई बोली, भाई मुझे भी बालाजी के दर्शन कराइए। मोहनदास जी ने हामी भर ली। 2 महीने बाद ही उसी तरह द्वार पर फिर किसी ने आवाज़ सुनाई दी। इस बार मोहनदास जी स्वयं द्वार पर खड़े थे और देखा कि बालाजी स्वयं हैं और वापस जा रहे थे। मोहनदास जी उनके पीछे हो लिए। अंत तो गता बहुत निवेदन करने पर बालाजी वापस आए, तो वह भी इस शर्त पर कि खीर खांड के भोजन कराओ और सोने के लिए काम में ना ली हुई खाट दो तो मैं चलूँ। मोहनदास जी ने स्वीकार कर लिया। बालाजी महाराज घर पे पधारे। दोनों बहन भाई ने उनकी बहुत सेवा की। कुछ दिन पूर्व ही ठाकुर शालिग्राम जी के लड़के का विवाह हुआ था। उसके दहेज में आई खाट बिल्कुल नहीं थी, वहीं बालाजी को सोने के लिए दे दी। एक दिन मोहनदास जी के मन में आया कि यहाँ बालाजी का मंदिर बनना चाहिए। यह बात ठाकुर सालम सिंह जी तक पहुंची। बात विचाराधीन ही चल रही थी कि उसी समय एक गांव पर किसी की फौज चढ़ाई। अचानक ऐसी स्थिति देखकर सालम सिंह जी व्याकुल हो गए। तब मोहनदास जी बोले, डरने की कोई बात नहीं, एक तीर पर नीली झंडी लगाकर फौजी की ओर छोड़ दो, बजरंगबली ठीक करेंगे। यही किया और वह आपत्ति टल गई। इस घटना से मोहनदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सालिम सिंह जी ने श्री बालाजी की प्रतिमा स्थापित करने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। अब समस्या यह आई कि मूर्ति कहाँ से मंगाई जाए। तब मोहनदास जी ने कहा, आसोटा से मंगा लो। आसोटा के सरदार के यहाँ सालिम सिंह जी का पुत्र ब्याह गया। तुरंत ही वहाँ समाचार भेज दिया, आप बालाजी का एक प्रतिमा भिजवा। उधर आसोटा में उसी दिन एक किसान जब खेत में हल चला रहा था तो अचानक हल किसी चीज़ से उलझ गया। तब किसान ने खोद कर देखा तो वह बालाजी का मनमोहक प्रतिमा थी। वह तुरंत उसे लेकर ठाकुर जी के पास गया और मूर्ति देकर बोला, महाराज मेरे खेत में यह मूर्ति निकली है। ठाकुर साहब ने वह मूर्ति महल में रखवा दी। उसे देखकर भी वे स्तंभित। उन्होंने मूर्ति की विशेषता देखी कि उस पर हाथ फेरने से वह सपाट पत्थर मालूम पड़ती थी और देखने पर मूर्ति है। पर घटना सम्मत 1811 में विस्वी श्रावण शुक्ल 9 शनिवार की है। अचानक आसोटा में ठाकुर को उस प्रतिमा में से आवाज़ सुनाई दी कि मुझे सालासर पहुंचाओ। यह आवाज़ तो बार बार आई। अब तक तो ठाकुर साहब ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, पर तीसरी बार बहुत तेज आवाज़ आई, मुझे सालासर पहुंचाओ। उसी समय सालिम सिंह जी द्वारा भेजा हुआ आदमी वहां पहुंचा और थोड़ी देर में मूर्ति बैलगाड़ी पर रखवा दी और गाड़ी सालासर के लिए रवाना हो गई। इधर दूसरे दिन सालासर में जब मूर्ति पहुंचने ही थी, मोहनदास जी, सालिम सिंह जी तथा सारे गांव के लोग हरि कीर्तन करते हुए स्वागत के लिए पहुंचे। चारों ओर अत्यंत उत्साह और उल्लास उमड़ रहा था। अब समस्या यह खड़ी हुई कि प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाए। अंत में मोहनदास जी ने कहा कि इस गाड़ी के बैल को छोड़ दो, ये जिस स्थान पर अपने आप रुक जाए वहीं प्रतिमा स्थापित कर दो। ऐसा ही किया। बैल अपने आप चल पड़े और तिकोने टीले पर जाकर रुक गए। इस तरह इसी टीले पर श्री बालाजी की मूर्ति स्थापित की गई। यह स्थापना विक्रम संवत 1811 श्रावण शुक्ल 10 रविवार को हुई। मूर्ति की स्थापना के बाद यह गांव यहीं बस गया। इससे पूर्व यह गांव वर्तमान में नए तालाब से भी उतना ही पश्चिम में था जितना अब पूरब में है। चूंकि सालिम सिंह जी ने नए गांव को बसाया, अंत उसका सालासर से अब भ्रम होकर सालासर नाम पड़ गया। इससे पहले वाले गांव का नाम क्या था ये पता नहीं चल सका। कुछ लोगों का विचार है कि यह नाम पुराने गांव का ही है, पर इस विषय में कोई तर्क संगत प्रमाण नहीं। प्रतिमा की स्थापना के तुरंत ही 2 मंदिरों का निर्माण संभव न था। अंत ठाकुर सालिम सिंह जी ने आदेश पर सारे गांव वालों से मिलकर एक झोंपड़ी बना दी। तब उसे बनाया जा रहा था, तब उसके रास्ते में जूलियास के ठाकुर जोरावर सिंह जी जा रहे थे। उन्होंने जब यह सारी बात देखी तो पास ही खड़े व्यक्ति से पूछा, यह क्या हो रहा है?
उन्होंने उत्तर दिया, बावलिया स्वामी जी ने बालाजी की स्थापना की है, उसी पर झोंपड़ी बनवा रहे हैं। जोरावर सिंह जी ने बोले, मेरी पीठ में अधड़ इस प्रकार का फोड़ा हो रहा है, यदि बालाजी मिटा दें तो मैं मंदिर के लिए 5 रुपये चढ़ा दूँ। यह कहकर वे आगे बढ़े। अगले स्थान पर पहुंचे। जब तक स्नान के लिए कपड़े उतारे तो देखा पीठ की अदिठ नहीं है। उसी समय वापस आकर उन्होंने गठजोड़े की पत्नी सहित जात दी और 5 रुपये भेंट किए। यह पहला पर्चा चमत्कार था। अब मंदिर का काम चलाने के लिए मोहनदास जी और उदयराम जी प्रयत्न करने लगे और अंत में एक छोटा सा मंदिर बन ही गया। इसके अनंतर समय समय पर विभिन्न श्रद्धालु भक्तों ने सहयोग से मंदिर का निर्माण विशाल करवा दिया। इस तरह थोड़े से ही दिनों में श्री बालाजी और मोहनदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। सुनते हैं, बालाजी और मोहनदास जी आपस में बातें भी करते हैं। मोहनदास जी तो सदा भक्ति भाव में डूबे रहते हैं। अंत सेवा पूजा का उदयराम जी करते हैं। उदयराम जी को मोहनदास जी ने ही एक चोगा दिया था। उसे पहनने मना कर पैरों के नीचे रख लेने को कहा। तभी से पूजा यह पैरों के नीचे रखा जाता है। मंदिर में अखंड ज्योति दीप है जो उसी समय से चल रही है। मंदिर के बाहर धूणा है। मंदिर मोहनदास जी के पहनने के कड़े भी रखे हुए हैं। मंदिर के सामने के दरवाजे से थोड़ी दूर ही पर ही मोहनदास जी की समाधि भी है, जहाँ कानीबाई की मृत्यु के बाद उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। पास ही कानीबाई की भी समाधि है। ऐसा बताते हैं कि यहाँ मोहनदास जी के रखे हुए 2 कोठले, जिन्हें कभी समाप्त न होने वाला अनाज भी भरा रहता था, पर मोहनदास जी की आज्ञा थी कि उनको कोई भी खोलकर न देखे। बाद में किसी ने इस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, जिससे कोठलों की चमत्कारी स्थिति भी समाप्त हो गई। इस प्रकार श्री सालासर बालाजी मंदिर का लोक विख्यात है, जिसमें बालाजी की भव्य प्रतिमा सोने के सिंहासन पर विराजमान है। सिंहासन के ऊपरी भाग में श्री राम दरबार है तथा निचले भाग में रामचरण में हनुमान जी विराजमान है। मंदिर के चौक में एक जाल का वृक्ष है, जिसमें लोग अपनी मनोवांछित पूर्ति हेतु नारियल बांध देते हैं। भाद्रपद, अश्विनी, चैत्र एवं वैशाख की पूर्णिमा को यहाँ मेले लगते हैं। सालासर के प्रसिद्ध संत मोहनदास जी की एक रचना है, जिसे मोहनदास वाणी कहते हैं। उसी का कुछ अंश यहाँ भी प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, हम आज आपको इसके अंश वाणी मोहनदास जी के द्वारा दी हुई है, उसको हम आज यहाँ। हनुमत थारे हरक पछे आयु मंगलवार, ऊंचा माने राख जो अंजनी राजकुमार। माया मोहन दास ने दही बकड़े वीर, मंगल जीमो मेदनी दही चूरमा खीर। मोहन माया मोहनी थाने देसी दुख, सांचे दिल साहिब रटो सिमरा होसी सुख। माया मदम बताए दो तो हाथ न भेड़ियों में, अंजन सुत की आण खगण मने खेसिके। मोहन हल कर शांत रो बैल भले रो जाए, मंदिर के दीपक जगे मत रही जो सोए। ध्यान ओबेरो हालखो गाड़ो देर निपाए, ज्यों चावे ज्यों कांड ख्यो थारे खेण निमिन गाए सिया। देखिए, यहाँ पर श्री बालाजी का जो भक्त है मोहनदास जी, उनकी वाणी के रूप में यह है, हमने यहाँ पर आपको सुनाया है। देखिए, हमने कोशिश करी है आपको ये पूरी श्री सालासर बालाजी की कहानी सुनाने की। आशा करते हैं जो भी हमारे श्री सालासर बालाजी भक्त हैं उनको भी पसंद आएगी और बाकी सभी भक्तों को। बोले सियापत रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री सालासर धाम की।